प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल महेंद्रगढ़ के प्रधान सुरेंद्र बंटी जी। और जैसा कि पिछले जो 5 साल से जो सारा सिस्टम चला आ रहा था, किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि सारा मुद्दा मीडिया में भी लगातार बना हुआ है। और आज हम सुरेंद्र बंटी जी से मिलने के लिए पहुंचे, कुछ बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि जो फिलहाल की सिचुएशन है उसके बारे में क्या कहना है। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? ठीक है सर। सर सबसे पहले आते हैं मेन मुद्दे पर। आपके ऊपर जो केस जो लगा हुआ था उसके बारे में आते हैं कि लेटेस्ट अपडेट था ये कि सोर्सेज के हवाले से पता चल रहा था कि भाई बहुत जल्द स्टे है वो आपको मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं चुनावी पारा है शहर का वो भी गर्म है। तो क्या कहेंगे इसके बाद? ऐसा सर जी, हम पिछली बार जनता के अथाह प्रेम से, अथाह प्रयास से पिछले 20 साल की लगातार जोड़ी हम द्वारा मेहनत करने के उपरांत जनता ने हमें 2 वर्ष जिताया। एक नेता की इच्छा के विरुद्ध हम 2 वर्ष जीते और प्रधान बन गए। उस टाइम 5-6 आदमी प्रधान पद की दौड़ में थे, जो अपने आप को दौड़ का प्रधान की दौड़ करते। वो एंड टाइम पर किस दबाव में उन्होंने मैदान छोड़ दिया और हम फौज प्रधान पिछले बार बन गए। तो उन्होंने मैदान छोड़ा, उनकी इच्छा थी, परंतु उनके बाद उनका दिल में कहीं ना कहीं टीस थी। उसके बाद उन्होंने पहली मीटिंग में वो खुद नहीं आए और मैं मेरे को नहीं आने दिया, मीटिंग का विरोध किया। 5 साल इस किस्म में समय निकाल दिया। उनकी नेगेटिव सोची, उन्होंने ना प्रधान बनने की हिम्मत थी, ना प्रधान की पेट खाने की हिम्मत थी। उनको सिर्फ काम रोकने की और नेगेटिव सोच की हिम्मत थी। सुधा नेता सुधा सबको बनना, कोई नहीं। FIR कभी सस्पेंशन, कभी कुछ चलता रहा, पर हम सब बातों को, सब संगठनों को हमने चीना। लास्ट में उनको पता था कि ये जोड़ी 20 साल से पब्लिक के बीच में है, तो उन्होंने हम दोनों पति पत्नी को एक छोटा सा आरोप लगाकर कि खर्चा लिस्ट जमा नहीं करवाया, हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो हम को मैदान में आने से रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि कुश्ती लड़ने की में हिम्मत नहीं है हमारे से, जनता के आशीर्वाद से। तो हमें कुश्ती के मैदान से ही बाहर धकेल, इसको कुश्ती के मैदान में दो, कुश्ती में आ गया तो पटकनी मार सकता है, तो डिस्क्वालीफाई दिया। मैंने आज मैंने अनलिमिटेड ऑपरेशन पहले 3 लाख किए, मैंने अनलिमिटेड 3 ऑपरेशन डिक्लाइन कर दी कि दैट इज नो इमरजेंसी। आज हमने लग गई थी हमें थी कि अब तो अभी रहेंगे, क्योंकि तो अधिसूचना जारी हो चुकी, चुनाव की डेट आ चुकी, नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो आज उन्होंने पहले तो पास ओवर ले लिया, 13 जनवरी में पास ओवर ले लिया। सेकंड पास जब जज ने कहा आगे डेट नहीं दूंगा, तो जज साहब के रूप को देखते हुए, कोर्ट के रूप को देखते हुए उन्होंने 5 वकील खड़े हो गए, एजी समेत। क्यों मेरे केस में तो स्वयं एजी को बलदेव जी मांझी को कोर्ट में पेश करते हैं, 5 वकील, सरकारी वकील सब तंत्र लेके खड़े जाते हैं। तो उन्होंने 1 तारीख की डेट ले ली। अब 1 तारीख की डेट आ गई, थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अगर आज स्टेप मिल जाता उसका मजा अलग था, अब 1 तारीख को परमिशन मिल गई उसका मजा अलग है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टाइम है, एक सेकंड की कीमत होती है। तो हमें चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं, परंतु हमारी तो सोच है कि खुद के मैदान में चुनाव लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। अभी एक बार हम आते हैं, अभी आप बातचीत करके आपने बताया कि भी पास ओवर लिया और पास ओवर लेने के बाद 1 तारीख की डेट दी गई। तो क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक प्रपंच है, राजनीतिक चाल है, राजनीतिक द्वेष भावना कहें, उसका इस्तेमाल जो सरकार है, सरकार के जो नुमाइंदे चाहे वो कोई भी रहे हो, क्या वो अपने राजनीतिक प्रभाव से शहर का जो विकास है उसको रोकना चाहते हैं? बिल्कुल। ये जो राजनीतिक लोग हैं, ये बड़े नेता लोग हैं, ये सरकार इनकी, सिस्टम इनका, अधिकारी इनके, कोर्ट में AG, डबल AG, सरकारी वकील इनके। तो ये पहले DC वगैरह के माध्यम से काम रोकते थे। अब मेरे को चुनाव रोकने के लिए चुनाव आयोग से मेरे को चुनाव रोकने से रोक दिया। दोनों को कोर्ट के अंदर ये पेश होकर, कोर्ट में डेट लेनी छोटी बात है। कोर्ट के अंदर 5 वकील जब खुद AG साहब पेश होंगे तो कोर्ट डेट दे देती है। कोर्ट ने 1 तारीख की डेट दे दी। अब उसमें दिक्कतें तो हमें आती है ना, परंतु हम तो जनता से एक बात कहना चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ पाए या नहीं लड़ पाए, एक बार हम चुनाव हारे या जीते 2 बार। हमें ये जेल में डाल दे या बगल हम जेल से बचे रहे,
हम जनता के बीच में, हम दोनों पति पत्नी अपने साथियों सहित जनता के बीच में 20 साल से जनता के दुख दर्द में शामिल रहे हैं। जनता हमारे दुख दर्द में शामिल रही है और आगे भी हम जनता के दुख दर्द में शामिल 20 साल तक लगभग शामिल रहेंगे। जनता की ऐसे सेवा करेंगे और अपना जो क्रम है क्रम को नहीं छोड़ेंगे। चलो सर, काफी लोगों को आस है कि सुरेंद्र बंटी चुनाव लड़े, सटे मिले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र बंटी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। रोक तो लगा रखी है, पर अपने को आस है, आपको आस है कि हमें सटे मिले। ये जो 8-10 मेंबर थे, 20-30 जो सरकार के प्लान में जो नेगेटिव है, ये 20-30 आदमियों की प्लानिंग है सरकार के मदद से। ये सरकार की है, सरकार हमारी भी है। तो जब एक कद्दावर नेता किसी कहने लग गया तो कद्दावर नेता में पार्टी उससे सुनेगी। मैं कोई स्टेट लेवल का नेता नहीं हूँ, मैं तो एक छोटे से मैंने रूपी तालाब है, झील है, उसका मैं डरूं। और यहाँ तो ये बंगाल की खाड़ी का मगरमच्छ है, ये बंगाल की खाड़ी का मगरमच्छ है। इनसे मैं कैसे जीता हूँ, कैसे रहूं, ये तो मेरे को पता है। ये तो मेरे को पता है कितनी बड़ी बड़ी भेड़ मछलियां है, तो बड़े बड़े मगरमच्छ है। ये तो स्टेट लेवल का नेता नहीं है, ये तो राष्ट्रीय नेता है। अब मेरी छोटे से तालाब के मेंढक की एक राष्ट्रीय रूपी मगरमच्छ क्या कहानी है, तो मेरी सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार ने मेरे को डिस्क्वालीफाई करके चुनाव आयोग के माध्यम से कोर्टों में AG, AG इनके वो होती बात कुछ है, पेश किस तरीके से करते हैं, झूठ बोलेंगे ये भी आती है, उनके वकील भी आती है। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि वो तो जनता का फैसला है। मैं ये कह रहा हूं लोगों से कि मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, मैं जनप्रिय हूं या जनप्रिय नहीं हूं। अरे मेरे को मेरी औकात तो सामने आने दो, मेरे को चुनाव में तो घुसने दो, मेरे को चुनाव लड़ने दो। जनता के हाथ में ताकत छोड़ो। जनता मेरे को 1 वोट देती है या 1 लाख देती है, ऑटोमेटिक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछला भी जनता ने बड़ा फैसला दे दिया था, 2 वोटों से जिताना। छोटी बाती जनता तो आगे भी देगी, तो मेरे को फार्म तो बनने दो। आप मेरे बंटी गंदा है, बंटी बुरा है, बंटी ने काम नहीं किया, बंटी ने वो नहीं किया, बंटी ने ये नहीं किया, बंटी ने वो नहीं किया। ये बात तो आप ये 10-20 तो जगह टिकता नहीं हो। तुम लोगों की तो फार्म भरने की हिम्मत नहीं होगी। जो 10-20 शहर के ये 5-10 मेंबर है, 5-10 ये ठेकेदार बन रहे हैं, ये अपना ड्रामाबाज। अरे ये 20 आदमी है, हम दोनों पति पत्नी डिस्क्वालीफाइड है, फिर भी हम हिम्मत तो है, हम लड़ने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये तो फ्री है, ये फार्म भरने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हमें बीजेपी टिकट दे देगी तो हम लड़ेंगे, तो बीजेपी टिकट की डिमांड भी नहीं कर रहे ढंग से। ये तो कान में कर रहे हैं, टिकट मिल जाएगी तो जनता सोचती दावेदार नहीं है, ये सोच नहीं सकते। हाँ, ये तो एक है कि अगर इनको रास्ते में कोई मरा पक्षी मिल गया तो उसके खा सकते, ये खुद शिकार नहीं कर सकते। ये तो प्रधान को हटाकर उसका दूसरे का रक्षण कर उसके कर सकते। एक खुद की झोपड़ी बनाने की इनकी मत नहीं है, ये तो दूसरे की झोपड़ी में कर सकते हैं। ये खुद की झोपड़ी बनाने में जो पड़ता है तिनका जोड़कर चेपना पड़ता है, जब झोपड़ी बनती है। सरकार झोपड़ी पाड़ो। जब से नगर पालिकाएं भंग हुई हैं, जब से जो चार्ज है वो SDM के हाथ में आया है, शहर की हालात पहले भी बदतर थे, आज भी बदतर है। उसके ताजा उदाहरण जो जनता को और आपको भी देखने को मिला, जिस तरह से सिनेमा रोड पर कार्य किया गया है, प्लास्टिक पाइपलाइन डाली गई, काफी समय तक जनता को परेशान होना पड़ा। उसके बाद जो लीकेज होते हैं जो पानी है, उसी के ऊपर से ही रोड बिछा दी गई। क्या कहें भाई साहब, क्या है, हम सब दिखता में जी, हमें सब कुछ देख रहे हैं जी। यहाँ जिसको भी पावर दी जाती है जी, किसी आदमी को या तो पावर दो तो उसको काम करने दो। यहाँ पहले पावर मेरे को दी जनता ने, मेरे को काम नहीं करने दिया, काम को बिगाड़ रखा। अब उसके बाद SDM साहब के पास चार्ज आ गया, उस SDM के खिलाफ 2-3 व्यक्ति ने कोर्ट में केस कर दिया, इसके बाद चार्ज नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस SDM की बदली कर दी, वो SDM दोबारा आ गया, फिर उस SDM की बदली कर दी,
तो ये जो खेल चल रहा है इसके पीछे बहुत भारी, ये कोई पंजाब गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई आपकी सरकार नहीं है, क्या मोटा कमीशन, मोटा सिस्टम कि तू कोई भी अधिकारी यहाँ बैठेगा तो पैसे देगा, तू रोड बनाएगा तो कमीशन देगा, वो अधिकारी अपने खाल में से कमीशन देगा क्या? वो कमीशन किसे लेगा? ठेकेदार से। ठेकेदार कमीशन कहाँ से लेगा? नीचे मटेरियल से। इतना भारी करप्शन है, इतना भारी करप्शन है, इतना भारी, क्योंकि कोई भी अधिकारी को फ्री नहीं छोड़ रखा, बांध रखा है, उसको अपने हिसाब से काम करने नहीं देते, और उसको अगर वो 10 रोड काम करेगा तो 5 रोड उसको कमीशन देना पड़ेगा, वरना उसका दबा दो। सब सौदा इस चक्कर में सारा सिस्टम डैमेज हो रहा है। इस मेहनत का कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। जनता यहाँ की हमारी शरीफ है, जनता देखती है, जनता को पता है, पता चलो है, परंतु जनता हमारी इतनी भोली, शरीफ और कम पीने वाली है कि वो बोल नहीं सकती है। हाँ, वो वोट ही चोट मार सकती है, उसमें इसने हमें रोक दिया। शहर के सौंदर्यीकरण का हवाला दिया गया। आपने भी देखा, बस स्टैंड से लेकर जो रावतुल्लाह चौक है वहां से लेकर ब्रह्मदेव चौक तक शहर के सौंदर्यीकरण का लक्ष्य प्रशासन के द्वारा रखा गया था। उसमें भी लोगों के द्वारा भारी अनियमितताएं बरते जाने के आरोप लग रहे हैं। शायद आपको पता भी हो, क्योंकि आप तो शहर में रहते हैं। जो टाइलें पहले से लगी हुई थी, अगर सौंदर्यीकरण करना था तो ये पहले भी हो सकता था। दूसरी बात, सौंदर्यीकरण के नाम पर कहीं ना कहीं जनता का ये कहना है कि नगर पालिका का जो बजट था, आम आदमी की मेहनत का जो पैसा था, उसको लूटा गया। जो टाइलें लगी हुई थी रावतुल्लाह चौक से लेकर ब्रह्मदेव चौक तक, उनको कचरे का ढेर साबित करके एक तरफ डाल दिया। मैं आपको बताते हैं, कोई भी काम सिस्टोमेटिकल टेक्निकल, कोई काम सिस्टोमेटिकल टेक्निकल तरीके से काम नहीं हो पाता। कोई भी काम के अंदर जैसे रोड बन रहे तो वो सिस्टम क्या है कि अधिकारी को परमानेंट नहीं है। अरे तुम अपना में गद्दा बने बन रहे हो, खखोदा का हमारे कर्मचारी है, हमारा जेई, हमारा एमई, हमारा बीआई, हमारा सेक्रेटरी, हमारा अकाउंटेंट कमेटी है, 5 व्यक्ति का आगे खखोदा के। मैं कह रहा हूँ वो बेचारों की एक पैर तो खखोदा रखा है, एक पैर महेंद्र रखा है। खखोदा यहाँ से कितने किलोमीटर दूर पड़ता है? कम से कम 150 किलोमीटर। ठीक है जी। अब वो खखोदा के कर्मचारी को यहाँ का चार्ज दे दिया। मैं कहता हूँ खखोदा से पूरी बदली करा के यहाँ लगाओ जी। ये महेंद्रगढ़ शहर पिछड़ा हुआ है या काम पिछले कितने समय से रुका हुआ है, तुम्हारी सरकार है, तो ये 4-5 जो कर्मचारी काम करने वाले हैं, हमारे बीआई जेई एमई सेक्रेटरी जो वर्तमान आईटी में काम करने वाली है, पर तो काम करे कैसे? जब उनको समय मिलेगा तो ही तो काम करेंगे। और वो आधे टाइम खखोदा रहते हैं, आधे टाइम महेंद्रगढ़ रहते हैं, आधे टाइम इनकी मीटिंगें चलती है सरकार की, मौके पे काम तो चेक कर नहीं सकते वो बेचारे। मैं कह रहा हूँ सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मैं पॉजिटिव एनर्जी का आदमी हूँ। हमारे बीआई जेई एमई सेक्रेटरी इनको अपना पसंद है, कोई लगा लो कि फिलहाल टीम बड़ी है, कोई भी लगाओ, उसको फुल चार्ज यहाँ पे लगाओ, फुल चार्ज दो, क्योंकि काम रुका हुआ है, ताकि वो मौके पे उस काम को चेक कर सकते, उसकी क्वालिटी का, उसका लेवल का, उसका टेक्निकल रूप चेक करेंगे तब तो बढ़ेगा। वरना आप देख लेना, ये जो रोड बने 10-5, ये कोई भी रोड टेक्निकल रूप से सही नहीं है। इनका पानी बरसात पानी में निकासी नहीं हो पाएगी, बरसात के पानी में कोई भी पानी की निकासी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों में एक चर्चा का विषय अभी नहीं, पिछले 5 साल से ही बना हुआ है कि कहीं ना कहीं पूर्व में एक अपने आप को हरियाणा की राजनीति का बब्बर शेर कहने वाले, मान लो कुछ भी लगा लो आप, उन्होंने अपने आप का बचाव करने के लिए कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल के नेता को आगे कर दिया और अपनी साख को, हालांकि सभी ने देखा कि उनकी कितनी चलती है सरकार में, आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि खोखा उत्पीड़न का जो मामला था वो आपने भी देखा। कहीं ना कहीं अपना बचाव करने के लिए, अपनी छवि बचाने के लिए एक छोटे लेवल के नेता को खराब करने की कोशिश की गई और जनता के बीच में किया भी। क्या कहें? देखो, जनता सब समझती है, कोई क्रम नहीं था। उस जो बब्बर शेर है, जो गद्दावर नेता है, उसने जो नाम बिचौली खेली है, जो इलाके का उत्पीड़न किया है, उसको उसका फल मिल चुका है जी। और आगे जो उत्पीड़न उसने छोटे लेवल पे जाकर उसने छोटी राजनीति की है, उसने छोटापन किया है, उसका जनता जवाब दे रही है जी।
खोखा उपमिलने वालों के साथ उन्होंने क्या किया, खोखा उजाड़ दिए। और तुम आपको एक बात कहता हूँ, खोखा वहीं टिकेंगे, हाई कोर्ट से खोखा वहीं टिकवाएंगे हम। आज के अखबार में एक स्टेटमेंट है कि पूर्व शिक्षा मंत्री खोखा व्यापारियों के साथ लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ाई। भाई साहब ये कुछ नहीं, ये ड्रामे के मामले हैं, कुछ नहीं है। अगर इनको अगर खोखे का पिछड़ा होते थे उस टाइम, अगर ये खड़े रहते मौके पर, ये खड़े थे लेकिन इनकी चली ही नहीं वहां पे। खड़े नहीं ना, खड़े थे, अड़े नहीं थे, बिल्कुल अड़ा सब एक व्यक्ति था, अड़े सब दो व्यक्ति थे, सुरेंद्र कौशिक अड़ा था, ये खड़े थे। अगर ये अड़ जाते जी तो मैं इनकी तारीफ करता हूँ जी। कि अगर ये अड़ जाते तो पुलिस के प्रशासन की हिम्मत थी को पकड़ ले। जी सुरेंद्र कौशिक एक मत ऐसा बब्बर शेर था जो उनके लिए व्यापार के लिए तब बैठ था और आगे आज बैठ रहा है। जी। दो व्यक्ति है, एक सुरेंद्र कौशिक, एक सुरेंद्र मट्टी। मैं उस दिन कुदरती कोई मेरे रिश्ता का मामला था, मैं उस दिन भिवानी था जी। मैं यहाँ पे था नहीं। सुरेंद्र कौशिक इनके लिए अड़े थे, खड़े नहीं थे। अड़ता उन्होंने पड़ा, खड़ा तो नहीं है, तमाश भी तो दुनिया होती है जी। तो ड्रामा कर रहे किसी अपने, अरे तेरे को कुछ करना है तो सोचो कुत्ती पकड़ता, अपने क्या करते कुत्ती पकड़ रहे तो धक्का मार रहे, ड्रामा कर रहे। क्यों ड्रामा कर रहे, क्यों ड्रामा करता है? जी। मैं जैसे बैठ जाऊंगा, बैठ जैसे में जैसे बैठ जाते प्रसाद की नहीं है, पूर्व मंत्री का आगे जैसे चलते जी। क्यों? इनके दिल में कहने की टीस है, इनके दिल में एक्चुअल में क्या कहने का टीस है कि यहाँ ये 50 आदमी जुड़ गए तो 50 आदमियों ने इनको तो वोट को दी नहीं, इनका वोट तो मेरे पास 1/3 भी नहीं आए। 50 आदमी तो मेरे तो पता नहीं पाएंगे, पैक तो सोच रहे दूसरे के बम गिर गया तो 50 मरेंगे, 15 मेरे मर जाओ, मर उनके दिमाग में ये सोच आ चुकी है। हाल फिलहाल में आपके केस का जो चला हुआ है वो तो खैर कोर्ट तय करेगा कि 1 तारीख को क्या रहेगा। अगर आपको 1% के लिए मान लो स्टे मिल जाता है तो महेंद्र की जो जनता है जिसने आपको पहले भी सरदारी दी है और शायद हो सकता है आगे क्या जनता का रुझान रहे हो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्या गुजारिश या क्या अपील आप जनता से करना चाहेंगे? अगर मेरे को 1 तारीख को स्टे मिल जाता है जी, अनुमति मिल जाती है, स्टे मिले अब तो फाइनल स्टे में केस है, मेरे को अनुमति मिलेगी। 1 तारीख को मेरे डिस्क्वालीफाई ऑर्डर वैसे हो जाता है और मेरे को अनुमति मिल जाती है तो मैं लड़ूंगा। मेरी जनता मेरे साथ है क्योंकि मैं उनके दुख दर्द में खड़ा हुआ हूँ, वो मेरे को वोट देगी और मेरे को जिताएगी। एक बात, अगर मैं नहीं लड़ पाता हूँ या मैं हार जाता हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता जी उससे मैं हार जाऊँ जी। उससे मैं नहीं लड़ पाऊँ, अगर मैं नहीं लड़ पाया या मैं हार गया तो भी मैं जनता के बीच में जो भी कोई प्रधान बनेगा, जी मेरा भूल विरोधी प्रधान बनाओ, मैं उसको रोकूंगा नहीं काम करने के लिए, मैं उसको सपोर्ट करूंगा तन मन धन से, ताकि मेरा शहर का, मेरे लोगों का, आम जन का विकास हो। मेरे दिमाग में मैंने एक बहुत बड़ी छोटा था कि एक माँ थी, उसका बेटा था, दूसरी माँ ने अपना हक जमा दिया, वो बोली मेरा बेटा वो मेरा बेटा, राजा ने फैसला कर दिया आधा था। जो उसकी असली माँ थी उसे कह दिया कि बेटा इसको दे दो कि मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। तो मैं इस शहर के टुकड़े नहीं उड़ूंगा, मैं इस शहर का विनाश नहीं उड़ूंगा, मैं इस शहर का, मेरे को इस जनता ने इतना साथ दिया है, मेरे ऊपर जनता का इतना कर्ज है, हम पति पत्नी के ऊपर हम इस जनता को अपनी चमड़ी की जुत्ती बना देना, अपने माँ बाप को, अपने कार्यकर्ता को, इस शहर को, तो हमें जनता के ऋण से जब तक हम जिएंगे इस शहर के लिए हमारे दिल में एक रोष होता है, कभी बैठते तो एक भाव होता है कि इस जनता का हम क्या करें, पर तो हम करें क्या? हमारे जो मन रूपी अभिमन्यु है उन्होंने उसका वध किया है, मेरी आत्मा रूपी अभिमन्यु वध किया उन्होंने। मैं 5 साल में मेरा दिमाग, मैं इंजीनियर भी हूँ, मेरा बेटा इंजीनियर, कानपुर IT से मेरा बेटा इंजीनियर है, मैं इंजीनियर का बेटा हूँ, बापू, मैं इंजीनियर का बापू और MBBS डॉक्टर का बापू, और मेरा व्यापारी का बेटा हूँ। मेरे को हर फील्ड का ज्ञान है, मेरे को नाली साफ भी करनी आती है, मेरे को झाड़ू मारनी भी आती है, मेरे को मजदूरी करनी भी आती है, और मेरे को कलम चलानी भी आती है, और मेरे को वकालत करनी भी आती है। मेरे को मेरे माँ बाप ने उस समाज ने हर तरीके से मेरे को कुंदन बनाया है, परंतु मेरे को इन्होंने काम नहीं करने दिया। जब कई बार बैठते हैं तो दिल में एक आंसू आते एकांत में कि मेरे की आत्मा को क्या करने की इच्छा थी, इन्होंने को करने नहीं दिया। ये मेरी जनता को, मेरे कार्यकर्ता को, मेरे प्रशंसक को, मेरे सपोर्टर को पता है, और मैं जनता के बीच ऐसे रहूंगा कि कुछ भी रहूं, क्योंकि सेवा करने के लिए, काम करने के लिए पद की जरूरत होती है, सिर्फ साथी से होती है। तो ये हमारे साथ जुड़े नगर पालिका के पूर्व प्रधान और व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी जी। आगे इनका जो भी 1 तारीख को आने वाला जो फैसला होगा, हम आप एक बार फिर से इनके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे